हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू रॉयल ग्रीन काउंटी। आज हम आपको हमारा विला दिखाने वाले हैं जो दो डिफरेंट साइजेस में आता है। वन इज 131 स्क्वायर यार्ड एंड द अदर वन इज 143 स्क्वायर यार्ड, जो कि एक्सपैंडेबल भी है। सो इन फ्यूचर अगर आपका विश करे, आप अपने घर को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन है। राइट नाउ द विला दैट आई एम गोना शो यू इज 143 स्क्वायर यार्ड, जो कि दोनों साइड से ओपन भी है। तो सबसे पहले बिफोर आई टेक यू इनसाइड, बाहर का एरिया मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। दिस इज वेयर यू कैन ऑल्सो पार्क योर कार। तो यूजुअली बाकी घरों में या फिर दिल्ली एनसीआर में कार पार्किंग की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, जो यहाँ पर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज राइट आउटसाइड योर हाउस यू कैन पार्क योर कार। मूविंग अहेड, दिस इज आवर मेन गेट। द मोमेंट यू एंटर, सबसे पहले आपको हमारा लिविंग एरिया दिखता है। उसके साथ ही वी ऑल्सो हैव आवर डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया में एज यू कैन सी इट्स क्वाइट स्पेशियस। हमने इंटीरियर सब किया हुआ है, सो आपको आइडिया मिल सकता है किस तरीके से आपका विला दिख सकता है। वी हैव ऑल द साइड, वी हैव प्लेस द सोफा, और उसके साथ ही साथ आप व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल लिविंग एरिया के साथ हमारे पास फुल फ्रेंच विंडो है, जिसकी वजह से घर के अंदर नेचुरल लाइटिंग तो आएगी ही, उसके साथ ही साथ वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। You can enjoy the matches over here by placing the TV right next to the sofas. Living area के बिल्कुल साथ ही हमारा dining area आ जाता है, which is also very close to the kitchen, ताकि serving में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, थोड़ा convenient हो। And this is how I believe a floor map should look like: living area, dining area, and then right we have the kitchen. सबसे अच्छी बात इस विला की या फिर इस प्रोजेक्ट की ये है, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ यू विल गेट एट द टाइम ऑफ पोजेशन, एक्सेप्ट द मूवेबल फर्नीचर। चाहे वो हमारी फ्लोरिंग हो, फॉल सीलिंग हो, या फिर मॉड्यूलर किचन हो, एंड द ब्रिलियंट रूम्स एज वेल। तो हमारा लिविंग एरिया के साथ डाइनिंग एरिया, वी ऑल्सो हैव द स्टेयरकेसेस जो आपको ऊपर वाले फ्लोर पर लेके जाएंगे, बट क्योंकि हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो दिस इज आवर मॉड्यूलर किचन। जैसा किचन आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही किचन मिलेगा। ऑफ कोर्स लाइक आई सेड बिफोर, मूवेबल आइटम्स के अलावा आपको यहाँ पर चिमनी एंड हॉब भी साथ में मिलेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट कम्स द सॉफ्ट क्लोज डोर्स। आप देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने दोनों साइड पे स्लैब दिया है, ताकि कुकिंग करते हुए इट बिकम्स ईजियर। वी हैव द ड्राई किचन हियर एंड द वेट किचन राइट नेक्स्ट टू इट। साथ ही साथ हमने यहाँ पर भी काफी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी है। इस तरफ हमने आपके माइक्रोवेव या ओवन के लिए स्पेस दिया है, एंड कैविटी भी है उसके लिए। एंड देन अलॉन्ग विद द किचन हमारा यूटिलिटी एरिया आ जाता है, विच इज क्वाइट लार्ज। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी घरों के यूटिलिटी एरिया से, हमारा यूटिलिटी एरिया भी काफी ज्यादा स्पेशियस है अगर आप कंपेयर करेंगे इन्हें बाकी घरों के यूटिलिटी एरिया से। एज यू कैन सी, यहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू ग्रो वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर इतना इनफ स्पेस है कि आप किचन के बाहर ही अपना इन हाउस किचन, अपना इन हाउस फार्म, वेजिटेबल फार्म क्रिएट कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छे से हमने वाइड बालकनी दी है, जो कि आपके वन ऑफ द रूम से भी कनेक्ट होती है, जहाँ पे मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी। सो अगर आपको वेंटिलेशन चाहिए किचन में, उसके लिए भी सुविधा है। नेचुरल लाइटिंग चाहिए, उसके लिए भी सुविधा है। प्लस इफ यू जस्ट वांट टू एंजॉय द वेदर, आप किचन से बाहर आएंगे, अपने रूम से बाहर आएंगे, उसके लिए भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से वाइड बालकनी दी है। अगर आपको मॉर्निंग टी या कॉफी एंजॉय करनी है, दिस इज सो वाइड कि आप यहाँ पर अपना सेटअप भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलूंगी हमारे बेडरूम नंबर 1 की तरफ, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही आ जाता है, और आप इसको अपने गेस्ट रूम के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आवर बेडरूम नंबर 1 लुक्स लाइक। इसके साथ जो सबसे अच्छी बात आ जाती है वो ये है कि दिस इज क्वाइट स्पेशियस। वॉकिंग स्पेस बहुत ज्यादा है रूम में, डबल बेड लगने के बाद भी सिटिंग अरेंजमेंट भी आप बेडरूम के अंदर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है दैट इट इज कनेक्टेड टू दी बालकनी, जो मैंने आपको किचन के साथ दिखाई थी। एंड ऑल्सो इट हैज ह्यूज फ्रेंच साइज विंडोज एंड डोर्स, जिसकी वजह से वेंटिलेशन और लाइटिंग हमेशा आपके बेडरूम में भी रहेगी। विद दिस बेडरूम कम्स दी वॉक इन वार्डरोब, और उसके साथ ही साथ आपका वॉशरूम भी आ जाता है। वी हैव द वॉक इन वार्डरोब राइट ओवर हियर फॉर हिज एंड हर, और इसके साथ हमारा अटैच्ड वॉशरूम है दैट कम्स विद द वैनिटी, टॉयलेट सीट
and a separate shower area. Well, this was all about our ground floor. अब चलते हैं हमारे first floor की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बाकी bedrooms दिखाऊँ. Well, this is our first floor that comes with a lot of foyer space. Right opposite to me, we have the balcony, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. पहले bedrooms साथ में मैं आपको explore करते हैं. So this is our bedroom number 1, जो कि kids के लिए dedicated है, of course depending on your family size and किस तरीके का आपके बच्चों को रूम चाहिए, आप उस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं. We have dedicated this room to the kids. जो आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं, फ्लोरिंग देख रहे हैं, वो सब कुछ आपको एज इट इज मिलेगा एट द टाइम ऑफ पोसेशन. काफ़ी इनफ स्पेस है किड्स रूम में भी. वी हैव हैड बंक बेड्स ऑन दिस साइड और यहाँ पर हमने स्टडी एरिया भी क्रिएट किया है. विद किड्स बेडरूम हमारे पास एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है, which is right over here. This is one of our master bedroom that I will show you later. This is our third bedroom. पहले मैं आपको common washroom दिखा देती हूँ. It is in the similar pattern of the vanity, toilet seat and a separate shower area. काफ़ी spacious washrooms भी हैं. And अब चलते हैं हमारे bedroom number 3 की तरफ. This is how our bedroom number 3 looks like. सबसे अच्छी बात हमारे सभी bedrooms की ये है that we have made sure सभी बेडरूम्स में हमारे पास फ्रेंच विंडोज हो और नेचुरल लाइटिंग की बिल्कुल भी कमी ना हो. डबल बेड के बाद भी यहाँ पर काफ़ी स्पेस है. अभी हमने ब्लाइंड्स लगाए हैं, बट इफ यू विश टू एंजॉय द व्यू एंड द सनलाइट, डेफिनेटली यू कैन यूज दीज विंडोज. राइट नेक्स्ट टू इट वी ऑल्सो हैव द अटैच्ड बैल्कनी. फ्रॉम देयर आपको व्यू एंजॉय करने को मिलेगा एंड इफ यू फील लाइक एंजॉइंग द फ्रेश एयर तो उसके लिए भी सुविधा है. Along with that, right next to it, we have our wardrobe space separately. Usually cavities दी जाती है, but over here, जैसा आपको दिख रहा है wardrobe space पूरा बना हुआ है, वैसे ही आपको at the time of possession मिलेगा. Even the ceiling height is more than the average. Usually घरों में 10 feet होता है. This is approx 11 to 12 feet high. So अब चलते हैं हमारे master bedroom की तरफ. This is how our master bedroom looks like. Master bedroom के साथ आपको wooden flooring मिलेगी और उसके साथ ही साथ attached balcony मिल जाती है. With the master bedroom हमारे पास balcony आ जाती है, जो कि एक connecting balcony है. Foyer space जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आता है उसके साथ कनेक्ट करेगी. We have made sure that premium fixtures and fittings और उसके साथ ही साथ UPVC ग्लास का हमने पूरा यूज किया है डोर्स पे एंड विंडोज पर. The moment you will enter the balcony, आप देखेंगे कि एक काफी वाइड balcony है और उसके साथ ही साथ यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है प्रोजेक्ट का. A lot of greenery in the project और उसके साथ ही साथ आपको बाकी प्लॉट्स और एमिनिटीज भी यहाँ से व्यू हो जाएंगी. We have because ये कनेक्टिंग बैल्कनी था तो हमारा फॉयर स्पेस यहाँ से कनेक्ट हो जाता है. तो अब मैं आपको कनेक्टिंग वॉशरूम दिखा देती हूँ हमारे मास्टर बेडरूम से. अगर आप ध्यान देंगे हमारा मास्टर बेडरूम इज क्वाइट स्पेशियस. हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट अलग से स्पेस है, फुल साइज बेड है एंड देन वी ऑल्सो हैव द टीवी कंसोल राइट नेक्स्ट टू द टीवी. Here we have the connecting washroom जो कि हमारी walk-in wardrobe के साथ attached है. We have the wardrobe for his and her, so काफी ज़्यादा spacious है. Wardrobe full size है from top to bottom. And then we have the connecting washroom that is again similar concept के साथ आ जाता है with the vanity, toilet seat and a separate shower space. Now I will take you towards the terrace जिसे हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि if you feel like having a gathering, family functions, आप terrace पे कर सकते हैं. We have made sure that it has artificial grass, it has some sitting arrangements as well. This is something जिस तरीके से आप अपना विला डिजाइन कर सकते हैं. Just to give you an idea. This is our terrace area and like I said before, हमने इसे डिजाइन इस तरीके से किया है. If you feel like having small gathering, family function करने हैं, birthday parties करने हैं, this terrace is quite large enough to host a really nice family functions. और हमने sitting arrangement में इसी तरीके से किया है. आप अपने विला को इससे भी better of course डिजाइन कर सकते हैं. ये आपके आइडिया के लिए है that you can place artificial grass. आप plantation भी कर सकते हैं and plus like I said before, क्योंकि ये एक expandable विला है, in future अगर आपका wish हो तो आप इस विला को expand भी कर सकते हैं. If not, then all the time you can enjoy this beautiful view. Well, this was all about our beautiful villa जिसका size था 143 square yard. I hope you liked it. इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात हमारे विला की ये है that we give the option for customization. For example, अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ आपका लिविंग डाइनिंग एरिया और उसके साथ ही साथ किचन हो और आपको एक रूम एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसके लिए हम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं. ये हुआ हमारा विला. अब बात करते हैं यहाँ की लोकेशन की, एमिनिटीज जो हमारे रॉयल ग्रीन काउंटी में मिल रही है और उसके साथ ही साथ कम्यूट
यहाँ पर कैसा है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और साथ में प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट आवर लग्जूरियस प्रोजेक्ट बाय रॉयल ग्रीन काउंटी। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको हाईलाइट फिर से दे देती हूँ, लोकेशन के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। ये लोकेटेड है इन सेक्टर 40 ऑफ बहादुरगढ़ इन हरियाणा। यहाँ पर आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, प्लॉट्स के भी और विलास के भी। विद इन द 40 एकर्स ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मिलेंगी। क्लब हाउस होगा 35,000 स्क्वायर फीट का, उसके साथ ही साथ कमर्शियल स्पेस भी आपको मिलेगा विद इन द प्रोजेक्ट, विच इज स्प्रेड अक्रॉस इन अ लैंड ऑफ 3.5 एकर्स, जिसका नाम होगा कोर्टयार्ड। सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। What you have to do is just call us right away so that we can help you out. Thank you.